नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फौजिया फिरोज मलिक। राजधानी दिल्ली में 8 अगस्त को जंतर मंतर पर हुई भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम के दौरान एक सामुदायिक विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी व दो समुदाय में दुश्मनी पैदा करने के मामले में आज गांधी पार्क देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय में एक पीड़ा, गुस्सा व असमानता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। देखिए हमारे संवाददाता नौशाद सैफी की रिपोर्ट। सबका साथ, सबका विकास। विकास तो हो रहा है, कहीं ना कहीं साथ छूट रहा है। जिस तरीके से इस वक्त हम मौजूद है देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुछ हिंदुस्तान में जो मामूली से किस्म के लोग हैं उनके सांप्रदायिकता बयानों को लेके एक जोश है, एक रोष है। मुस्लिम समुदाय एक प्लेटफार्म पे जमा है। सीधी बात करते हैं, क्या मामला है और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो अभी दिल्ली के अंदर हुआ है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए गए हैं कि मुल्ला को काटा जाएगा और राम राम चिल्लाएगा, ये सब नारों के बाद जो मुकदमा हुआ है, मगर इसके बावजूद भी उनको जो है ठंड नहीं पड़ी है। उनके अंदर वो एक पिंकी शर्मा चौधरी करके हैं, वो न उस शख्स ने, उस जलील शख्स ने, उस कमबख्त ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी है। वो आदमी सही मायनों में अगर वाकई यहाँ पर संविधान है और यहाँ पर वाकई कानून है तो उस आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, वो एक मेरे मुसलमान के नबी नहीं हैं, बल्कि वो तमाम इंसानियत के नबी हैं, तमाम इंसानियत के रसूल हैं। उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को मेरा हिंदुस्तान का कानून अगर सज़ा देगा तो ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ होगा, सबसे बड़ा एजाज़ होगा इंसानियत के लिए। तो हमें यही प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ जमे हुए हैं कि ये जो इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, इसको ख़त्म किया जाए और इस मुल्क को तामीर की जाए। हमारे सामने है कि चाइना हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है लड़ने के लिए, हमारा पाकिस्तान के साथ में मुकाबला है। हमारे अंदर अगर देश के अंदर अगर इस तरह की बदअमनी पैदा हो जाएगी, सिविल वार के हालात बन जाएंगे तो हमारा मुल्क टूट जाएगा। इसको बचाने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते के मानिंद है और उस गुलदस्ते से जो भी फूल टूटेगा तो उसकी खुशबू का और उसकी खूबसूरती का असर कम होगा। हमारे साथ और भी शख्सियत है, उनसे भी बात करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, इस आंदोलन का क्या मकसद? ये आंदोलन मुल्क की मोहब्बत में है और हमारी मांग ये है कि जो बदअमनी फैला उनको गिरफ़्तार किया जाए। यही हमारा मुतालबा है ताकि आपस में मुल्क खाना जंगी का शिकार ना हो। आपने देखा होगा दूसरे ममालिक ऐसे हैं जो खाना जंगी का शिकार हैं और आज खंडरात में तब्दील है, मकानात और कारोबार से बहुत ज़्यादा पीछे हैं और रोज़गारी से बेहद पीछे हैं। तो हम अपने मुल्क को खाना जंगी का शिकार होने से बचाना चाहते हैं। हम अपने मुल्क को ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क बचा रहे और किसी तरह की कोई आफत हमारे मुल्क के ऊपर ना आए और हम आपस में मिलजुल कर रहें। ये हमारा मुतालबा है कि ऐसे लोग जो समाज में नफ़रत फैलाना चाहते हैं उनको फिलफोर गिरफ़्तार किया जाए। बस ये हमारा मुतालबा है। किस तरीके से देखते हैं इस मामले को, क्योंकि कुछ चंद बार मुट्ठी लोग जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं अपने अल्फाजों से, चाहे वो किसी भी समुदाय को हो, उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि प्रशासन सख्त है और प्रशासन कार्रवाई भी करता है, तो और क्या, किस तरीके से सख्त कार्रवाई को लेकर चलते हैं? देखिए, हमारा मानना यही है कि जो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, असल ये होना चाहिए जो मुजरिम है, और अगर मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है कि अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो वो आगे चल कर और भी ज़्यादा करेगा। इसलिए जब वो मुजरिम जुर्म कर रहा है तो उसी वक्त उसको पकड़ा जाए, उसे गिरफ़्तार किया जाए और इसी एतबार से मतलब ये है कि जो उसकी सज़ा बनती है कानूनन वो उसको सज़ा देनी चाहिए। ये इंसाफ है और यही हमारा एक मुतालबा भी है कि जिन्होंने जो है तो इस तरीके की जो है तो भय फैलाई है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। एक मोहब्बत वाला एक वतन है, आपस में प्यार और मोहब्बत से एक ज़िंदगी गुजारते हैं। आपस में हमने मिलजुल कर के इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया और आपस में मिलजुल कर ही हम यहाँ रहना चाहते हैं और रह रहे थे। मगर कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और कर के इस माहौल को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ हम अपनी राजनीति करें, तो ये राजनीति उनकी ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि वो जो है तो अगर राजनीति करनी है तो मुद्दों पर करनी चाहिए। जो हिंदुस्तान के आपसी मामले हैं उन पर जो है तो राजनीति करनी चाहिए। ये जो आपसी जो इख्तिलाफ़ात का पैदा करना, भेका फैलाना, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करना, तशद्दुद करना, ये कौन इजाज़त देता है इस चीज़ की?
तो ये चीज़ें अगर होंगी तो देखो जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर जुल्म होगा क्या बर्दाश्त करेगा? आपके ऊपर कोई हमला करे क्या आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मजलूम होगा, जो मजलूम होगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने हाथ पैर पीटेगा। भले ही चाहे वो ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर वो अपने हाथ पैर पीटेगा। वो मजबूर है, अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकता है। और ये हमें इजाज़त भी है, कानूनन भी हमें इजाज़त है कि अगर हमारे ऊपर जुल्म होता है तो हम कानून के दायरे में रहें तो अपनी जान बचाएं। और अपनी जान बचाने के लिए हम अपने हक़ के लिए लड़ें। इसी हक़ के लिए हम लड़े हैं और इसी हक़ के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं। और हम इसे लेकर रहेंगे। हम इसे ऐसा नहीं है कि हम जो ये लोग हैं जो इस तरीके की भय फैला रहे हैं, हम जो है तो उनको जो है तो सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनकी पकड़ हो और उनको जो है तो पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। और भी कोई अगर करता है ऐसा तो उसे भी गिरफ़्तार किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को, बल्कि और भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको भी गिरफ़्तार किया जाए, उसे पकड़ा जाए और उसे सख्त से सख्त जो है तो कार्रवाई करके उस पर जो है तो कठोर तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये हमारा मानना है और यही जो है तो हमारी मांग भी है। ठीक है, शुक्रिया। मेरी गुजारिश है मीडिया बंधुओं से, प्रोग्राम हिंदुस्तान उसके थोड़ी देर बाद हम सब बाइट देंगे। तब आप एक गुलदस्ते के मानंद है और हकीकत भी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। क्योंकि कुछ सांप्रदायिकता जो किसी भी समूह या किसी भी जाति की अगर वो हिंदुस्तान के भाईचारे के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो ये हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत के लिए दोनों खतरा बना हुआ है। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है और जाहिर सी बात है उन पर सख्त लगाम भी लगाते हैं, मगर ये बातें हमारे देश में होना नामुमकिन सा हो चुका है। आप देख रहे हैं गुड्डू अंसारी के साथ समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।